नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। चौथे चरण का मतदान जारी है और 10 राज्यों की 96 सीटों पर जो है वोटिंग चल रही है। अगर हम आंकड़ों की बात करें, देखिए 11 बज गए हैं, 11 बजे तक के लिए आंकड़ों की हम आपको बात करते हैं तो ये भी आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के 25 और यूपी के 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है। और इसी के बीच ये भी आपको बता दें कि बिहार के 5, तेलंगाना की 17 सीटों पर मतदान चल रहा है, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11 सीटों पर मतदान चल रहा है, ओडिशा की 4, बंगाल की 8 सीटों पर मतदान है। वहीं जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग लगातार जारी है। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर दिग्गज पहुंचे हैं मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। पहली तस्वीर गिरिराज सिंह की, केंद्रीय मंत्री, जो कि ये भी आपको बताते चले कि अब उन्होंने मतदान किया और कहीं ना कहीं जनता से अपील करते हुए भी गिरिराज सिंह नजर आए। दूसरी तस्वीर असदुद्दीन ओवैसी की, जो कि हैदराबाद से जो है उम्मीदवार है AIM के, और इसी बीच मताधिकार का प्रयोग उन्होंने किया। और तीसरी तस्वीर माधवी लता, जो कि असदुद्दीन ओवैसी के सामने जो है मुकाबला करती हुई नजर आ रही है। यानी कि बीजेपी की साख मजबूत करने के लिए माधवी लता जो है चुनावी मैदान में है और मतदान उन्होंने कर दिया है। और ऐसे में जनता से अपील करती हुई भी नजर आई कि जल्दी से जल्दी मताधिकार का प्रयोग करें। चौथी तस्वीर सुरेश खन्ना की, जो कि यूपी वित्त मंत्री है। यह भी आपको बताते चले कि कहीं ना कहीं सुरेश खन्ना ने जब मताधिकार का प्रयोग किया और उसके बाद मीडिया से जब मुखातिब हुए तो उन्होंने अपने जीत का दावा किया। और 5वीं तस्वीर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की, जिन्होंने अपने लोकतंत्र में हिस्सा लिया और मताधिकार का प्रयोग किया। चलिए आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे सीतापुर की तरफ। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सीतापुर में चुनाव बहिष्कार ये देखने को मिला। ये बताते चले कि बूथ नंबर 302 पर नहीं हुआ मतदान। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं लोकतंत्र के चौथे चरण का मतदान चल रहा है और ऐसे में अब बहिष्कार का रुख भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सीतापुर में यह चुनाव का बहिष्कार देखने को मिल रहा है। बूथ नंबर 302 पर नहीं हुआ मतदान, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं जब तैयारियां चुनाव आयोग के द्वारा की जा रही थी और वहीं ग्रामीणों के द्वारा यहां पर मतदान का बहिष्कार करते हुए भी नजर आए। बूथ नंबर 302 पर अभी तक मतदान नहीं हुआ है, यानी कि अब ग्रामीण जो है यहां पर चुनाव का बहिष्कार करते हुए भी नजर आए। सीतापुर से ये हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अब चुनाव का बहिष्कार करते हुए ग्रामीण यहां पर नजर आ रहे हैं। बूथ नंबर 302 पर अभी तक मतदान नहीं हुआ है। देखिए, कहीं ना कहीं अब ये बड़ा सवाल भी खड़ा हो सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग लगातार तैयारियां कर रहे हैं, पार्टी के द्वारा प्रचार प्रसार ऐसे में देखने को मिला, लेकिन ग्रामीण अभी तक पोलिंग बूथ पर नहीं पहुंचे हैं। चुनाव का बहिष्कार करते हुए यहां पर ग्रामीण नजर आए। 302 बूथ नंबर पर अभी तक मतदान नहीं हुआ, यानी कि अब ये भी आपको बताते चले तकरीबन 11:10 हो चुका है, लेकिन अब चुनाव का बहिष्कार यहां पर देखने को मिल रहा है। इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुनीश, जिस तरीके से कहीं ना कहीं अब 13 सीटों पर जो है यूपी की मतदान हो रहा है और सीतापुर की अगर बात करें तो यहाँ पर चुनाव बहिष्कार का रुख देखने को मिला। क्या ग्रामीणों की मांग है, कौन कौन से वे मुद्दे हैं जिसको लेकर ये बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं? आपको बता दें कि ग्रामीण जो हैं वो कहीं ना कहीं पिछले चुनाव हुए हैं उनको देखते हुए, क्योंकि उन पिछले चुनाव में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें उनमें जो नेताओं ने जो वादे किए थे, सरकार की जो जीत के आए थे, उन्होंने जो वादे किए थे, कहीं ना कहीं उस पर अभी तक वो एक कार्य भी नहीं पूरा कर पाए, जिसके बाद जो ग्रामीण थे वो इस समय आक्रोशित है और उन्होंने सीधे सीधे इस चुनाव में मतदान का बहिष्कार कर दिया है। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कहीं ना कहीं जो लोगों ने सड़कें बनवाने का, जो लोगों ने राशन बांटने का, तो कहीं ना कहीं सारे काम हुए थे। हालांकि ये कहीं ना कहीं कुछ काम हो भी रहे हैं, लेकिन फिर भी ग्रामीण को, जो ग्रामीण हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत ऐसे काम है जो जिनके लिए वो जिन्होंने मतदान किया था, लेकिन जो मतदान किया था उस पर जो उन्होंने जिस काम के लिए उन्होंने मतदान किया था, जिसके लिए उन्होंने सोचा था कि हमको इस सुविधा का लाभ मिलेगा, लेकिन वो लाभ अभी तक नहीं मिला है। इस कारण आज ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। जी बिल्कुल सुनीश, अगर बात कर ली जाए जिस तरीके से दिग्गज तो अपने ताल ठोकते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और ऐसे में अब चुनाव आयोग ग्रामीणों की तरफ से जब ये चुनाव का बहिष्कार कर दिया, तो क्या अभी तक कोई भी अधिकारी वहां पर पहुंचा है, वहां पर समझाइश दी जा रही है ग्रामीणों को? जानकारी पाकर मौके पर डीएम और कप्तान पहुंच रहे हैं, फिलहाल वहां पर पहुंचे नहीं है और जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं तो उनकी तरफ बयान जारी किया जाएगा। और तो ये समस्या खड़ी हुई है, इस पर क्या आगे इसका क्या समाधान होता है उस पर कहीं ना कहीं डीएम जिला जो डीएम है सिंह उस पर कोई बयान करेंगे जरूर।
और हम आपको बता दें कि कहीं ना कहीं सीतापुर में लगातार मतदान जो चल रहा है, उस पर कहीं ना कहीं ये जो चुनाव को रोक लगाई जा रही है। आपको बता दें कि अभी जस्ट मिनटों पहले खैराबाद रहे, उसमें कहीं ना कहीं पुलिस वालों ने मतदान पर्ची बांटने वालों पर जब लाठी बरसाया और जब इसकी जानकारी लेने के लिए हिंदी खबर संवाददाता ने ग्रामीणों के द्वारा चुनाव बहिष्कार करना कहीं ना कहीं लोकतंत्र के पर्व का ये हनन होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी अधिकारियों के द्वारा समझाइश वहां पर दी जा रही है। और इसी बीच हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी जो है राहुल हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, अगर बात कर ली जाए जिस तरीके से 11 बजकर करीब 10 मिनट अभी तक हो चुका है और यूपी की 13 सीटों पर मतदान चल रहा है, स्थिति की अगर बात करें, क्या स्थिति चल रही है, क्या तस्वीरें अभी तक साफ होती हुई नजर आ रही है? क्योंकि पहले और दूसरे तीसरे चरण का मतदान हो चुका है और ऐसे में चौथे चरण की अगर कंपेयर करें तो कितना परिवर्तन चौथे चरण में देखने को मिल रहा है? बात करें तो 9 बजे तक 11 सीटों पर हुआ था और ये मतदान प्रतिशत हर बार की तरह इस बार भी कम है। 11 बजे तक अभी अब से थोड़ी देर बाद 11 बजे का जो मत प्रतिशत है वो आएगा, लेकिन जो 9 बजे तक का मत प्रतिशत आया था वो निश्चित तौर पर उम्मीद से काफी कम है। कन्नौज से लगातार शिकायतें आ रही है। समाजवादी पार्टी के जो एक्ट पर लगातार वहां शिकायतें की जा रही है कि लगातार बीजेपी की जो विधायक है, बीजेपी की जो कार्यकर्ता है, वो लोगों को मतदान करने नहीं दे रहे हैं और लगातार बूथों पर जाकर दबंगई कर रहे हैं। इसको लेकर लगातार चुनाव आयोग से अपील की जा रही है कि निष्पक्ष चुनाव हो। फर्रुखाबाद से भी एक तो शिकायतें सामने आई, इसका चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है, लेकिन मतदान प्रतिशत काफी कम है। उसको बढ़ाने के लिए लगातार अधिकारियों की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। एक दो जगह से मतदान बहिष्कार की भी सूचना आई है, जहाँ पर अधिकारी पहुंचे। धौरहरा से 1 या 2 गांव से मतदान बहिष्कार की सूचना आई, जहाँ पर पहुंच के ग्रामीणों को। जी बिल्कुल राहुल, तो देखिए, और ऐसे में अगर हम ये रुख जाने की कोशिश करें कि जम्मू कश्मीर की फिजाओं में अब किस ओर ये हवा का रुख देखने को मिल रहा है? जी, ये जो आप ग्राउंड पे हम दिखा रहे हैं आपको कि पहले इस इलाके में 5% जो 2019 की अगर हम बात करेंगे उस टाइम 5% श्रीनगर लोकसभा सीट पे 8.9% लोग वोट पड़े थे। तो आज जो वोटिंग देखने को मिल रही है आपको यहाँ पे, तो लोग कतार में लगे हुए उत्सव नजर आ रहे हैं। वाज़ेह तौर पर ग्राउंड पे चेंज दिख रहा है कि जो पहले पुलवामा जिसे माना जा रहा था, इसकी एक अलग पहचान थी, शिट्यून पेल्टिंग की या मिल्टन की हब माना जा रहा था, लेकिन लोग अब घरों से निकले। उन्होंने कहा कि हम वोट से अपनी जो नुमाइंदगी चुनेंगे और वोट से अपनी आवाज खड़ा करेंगे। जो हमारा नुमाइंदा होगा पार्लियामेंट में, तो कल को कश्मीर की बात रखेगा या साउथ कश्मीर की बात रखेगा, तो वोट सही हल होगा और डेमोक्रेसी पे ये भरोसा करने लगे हैं। जी बिल्कुल मुकर्रम, तो देखिए ये कहीं ना कहीं एक ये भी कह सकते हैं कि ये जो लंबी लंबी कतारें हैं ये लोकतंत्र के पर्व को कहीं ना कहीं है ना ये भी दर्शाता हुआ नजर आ रहा है कि काफी उत्साहित वहां के मतदाता नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अगर हम बात कर रहे हैं जब जम्मू कश्मीर की, तो लाजमी है कश्मीरी पंडितों का नाम यहाँ पर जरूर सामने आता है। और ऐसे में क्या इस चुनाव में कश्मीरी पंडितों का भी यहाँ पर रुख देखने को मिल सकता है? क्या वहां पर उनका भी पलड़ा यहाँ पर भारी होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए जिस तरीके से लगातार मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। संजीव, आपके पास एक बार रुख करते हुए, जिस तरीके से बिहार की अगर हम बात कर रहे हैं तो बिहार में 2 जो है केंद्रीय मंत्री वहां पर है, दिग्गज वहां पर चुनावी मैदान में है। और ऐसे में जब से यहाँ पर सियासत में जब तख्ता पलट हुआ था, नीतीश कुमार ने जब से पार्टी बदली है, कहीं ना कहीं समीकरण का रुख भी यहाँ पर देखने को मिल रहा था, बदलते समीकरण भी यहाँ पर देखने को मिले। क्या इसका असर भी लोकसभा चुनाव में इंपैक्ट पड़ते हुए नजर आ रहा है? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से नीतीश कुमार पहले राष्ट्रीय जनता दल के साथ थे, उनके साथ सरकार में है, उसके बाद फिर साथ छोड़कर एनडीए के साथ आए और इसका फर्क पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार ये कह रहे थे कि हम विकास किए हैं और जनता से हमें उम्मीद है कि इस विकास के नाम पर वोट पड़ेगा। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव भी जिस तरह से नजर बनाए हुए थे कि किस तरह से और कैसे बीजेपी अपना चाल चल रहा है, तो इन 5 सीटों में जो 2 अहम सीट है, उजियारपुर की अगर हम बात करते हैं तो नित्यानंद राय इनकी जगह आलोक मेहता है, और ये जो सीट है यहाँ पर कुशवाहा समाज की एक पकड़ है।
उसके बाद जो यादव समाज है ये भी एक बड़ा फैक्टर रखता है। तो ऐसे में आलोक मेहता भी उनके सामने एक मजबूत कैंडिडेट हैं। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हो रहा है और जिस तरह से सभाएं हो रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फोकस पॉइंट है बिहार यानी कि पटना के बाद अब जिस तरह से वो सभा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या बेगूसराय से भी वहां पर लगातार वर्चस्व जो है वो उनका देखने को मिला। आपके पास एक बार फिर से रुक करेंगे और इसी बीच सीतापुर से हमारे साथ सुनीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अगर सुनीश बात कर ली जाए, सीतापुर से खबरें ये भी सामने आई थी चुनाव बहिष्कार को वहां पर देखने को मिला था। क्या अभी तक मतदान वहां पर शुरू हुआ है? आपको बता दें कि अभी फिलहाल डीएमएसपी मैंने आपको बताया कि नहीं पहुंचे और अभी इस समस्या का कोई समाधान भी नहीं निकला। अभी वहाँ मतदान जारी नहीं हो पाया है, लेकिन फिलहाल जो प्रशासन है कहीं ना कहीं वहाँ पहुंचकर मतदान कराने की पूरी कोशिश करेगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए मतदान करवाने की कोशिश तो अधिकारियों के द्वारा की जा रही है, ग्रामीणों को समझाने की कोशिश वहां पर की जा रही है, लेकिन ग्रामीण क्या उनकी बातों से जो है सेटिस्फाइड होते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं? आपको बता दें कि ग्रामीण जो प्रशासन संतुष्ट इसलिए नहीं हो पाएंगे क्योंकि पिछली विधानसभा से जो गुस्सा उनके अंदर जो भरा हुआ है वो अभी तक कहीं ना कहीं उनके अंदर अभी भी है। और आपको बता दें कि जो इस समय जो मौजूदा सांसद राजीव शर्मा प्रत्याशी जो इस समय बीजेपी के हैं, कहीं ना कहीं उनका वो भी ग्रामीणों का कहना है कि आज तक उन्होंने सांसद राजीव शर्मा को चुनाव के धार से हमारे सहयोगी नितिन हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन, अगर बात हम मध्य प्रदेश की करते हैं तो मध्य प्रदेश के धार में आप मौजूदगी आपकी देखी जा रही है, आपकी मौजूदगी सबसे पहले कहाँ है और उसके बाद जब धार की बात हो रही है तो धार में कितने उत्साहित वहां पर जो मतदाता है वो नजर आ रहे हैं? मैं इस वक्त बता दूं, मैं धार शहर के 52 बूथ क्रमांक पर हूँ और सुबह से मैं इस बूथ को वॉच कर रहा हूँ। तो सुबह ही लोगों की बड़ी संख्या में यहाँ मतदाता आकर मतदाताओं ने मतदान किया है और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की बात करूं तो वहां पर मतदान काफी धीमा हुआ है क्योंकि गर्मी का मौसम काफी है। इसे देखते देखते मतदान धीरे धीरे अब और धीमा होता चला जा रहा है। जी बिल्कुल, तो देखिए लगातार मतदाता वहां पर पहुंच रहे हैं, मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और आप सभी नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आप सभी हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।